हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए सफलता स्टडी जोन फिर से लेके आया है आप लोगों के लिए निचोड़ प्रश्नों का निचोड़ लेके आया है, तो आप लोग इसे देखना ना भूले। ये इससे पहले वाला सीरीज भी है, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन तक को उसमें विश्लेषण करके बताया गया है। आप लोग जहाँ कहीं भी हो, जहाँ से भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और जाके परीक्षा में भी 4 चांद लगा के, हम तो यहाँ पे 4 चांद लगा ही रहे हैं, आप लोग परीक्षा में 4 चांद लगा के जरूर आना, ठीक है। इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे अब, ठीक है। हाँ तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। बस अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, 1 मंथ बचा हुआ है। 1 मंथ में आप इतना जोर लगाइए, ठीक है ना, कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। और आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा और आपका अच्छा सा रिजल्ट आएगा तो हम लोग बहुत खुश होंगे, और साथ ही साथ आप भी खुश होंगे और आपके माँ बाप भी खुश होंगे, ठीक है। तो बहुत जोरों से एकदम जोश के साथ आप पढ़ाई करो और मैम के साथ बने रहो। मैम इस सीरीज में 1 से 50 तक कवर करा चुकी है, अब 51 से लेकर 100 तक कवर कराएगी। कंटिन्यू आप बने रहना और पूरा वीडियो को अंत तक देखना। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि सफलता स्टडी जोन अगर आपको पढ़ाई अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब, ठीक है, कमेंट्स, मैम का पढ़ाई सब चीज़ बेहतरीन ढंग से मोबाइल के एकदम स्क्रीन पर कस कस के दबाना कि स्क्रीन टूट के बच जाए, ठीक है। तो चलिए बाबू, इसी के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है 51 नंबर क्वेश्चन में, जो इस सीरीज का आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है, ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ए वर्ण का उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है। क्या तालव्य होगा, कंठ तालव्य होगा, मूर्धन्य होगा, दंतोष्ठ होगा, क्या होगा इसका सही आंसर आप लोग बताओगे। क्या होगा, क्या होगा। ए बोल के उच्चारण करके जरा देखना ना, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, जरा बताना ना। ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या तालव्य होगा, बोल के उच्चारण करके देखो तो। नहीं होगा, कंठ तालव्य। कंठ में क्या होता है, बोलते तो थोड़ा सा थर्राहट कंपन उत्पन्न होती है, ठीक है। चलो, कंपन से एक चीज याद आ गई, थर्राहट से एक चीज याद आ गई। आप लोगों का जो ये समय है अभी बचा हुआ है, अभी इस कदर अपने दिल का दरवाजा और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेना कि जिस दिन परीक्षा का परिणाम घोषित हो उस दिन अंक से थर्राहट उत्पन्न हो जाए, पता चले क्या कितना नंबर है, 495, 498, 497, इससे कम मार्क्स नहीं आने चाहिए। जितना जोर शोर हम लगा रहे हैं उतना ही जोर शोर आप भी लगाओगे। और कहते हैं ना, जब दोनों तरफ से जोड़ होती है तब होता ही है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे जीरो का अगर लाख से भी गुना कर दो तो भी क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। तो मैं बहुत कोशिश करूं और आप कोशिश ना करोगे तो फिर मेरी कोशिशें क्या है, बेकार है। तो आप लोग अपनी कोशिश करना ना भूलना, ठीक है। इसका आंसर हम बता दिए है, क्या होगा, कंठ तालव्य होगा, ठीक है। कंठ तालव्य इसका राइट आंसर होने वाला, सॉरी हो चुकी है। ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। आपसे वर्णमाला से अधिकांशतः क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले भी सीरीज में आप लोग देखे होंगे, इस सीरीज में भी स्टार्टिंग से ही दिया हुआ है। ल वर्ण का उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है। ल वर्ण का ल, दंतोष्ठ है क्या, दंतोष्ठ है क्या, ल, ओष्ठ, दंतोष्ठ नहीं है, ओष्ठ नहीं है, कंठ है क्या, ल नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका, ल, दंत हो जाएगा। दंतोष्ठ नहीं है, ओष्ठ नहीं है, कंठ नहीं है, ल हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है, आपसे पूछ रहा है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है आपसे पूछ रहा है। क्या 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कितने हैं हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या। 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो 4 नहीं है बेटा जी, 5 आंसर है आपका। 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 7 आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है आपका 5। क्या है, 5। अब कौन कौन है 5 में बता रहे हैं। पहला है, आप लोग नोट करते जाना, ठीक है, नोट करना ना भूलना। ये है आपके अनुनासिक वर्ण, कितने हैं, 5 है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? आपसे पूछ रहा है अघोष वर्ण कौन है? अघोष वर्ण आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? अघोष वर्ण क्या है? क्या ग घ है, ठ है या वो है? अघोष वर्ण, अघोष वर्ण आप लोग जानते हो क्या होता है? अघोष वर्ण, अघोष वर्ण आपसे पूछ रहा है, ठीक है, अघोष वर्ण पूछ रहा है। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण की संख्या बाबू 13 होते हैं। अघोष वर्ण की संख्या 13 होते हैं, 13 होते हैं। कौन कौन होते हैं वो अभी आपको बता रहे हैं। अघोष वर्ण में आपका आता है क आता है, ख आता है, च, छ, त, थ, ट, ठ, ठीक है। उसके बाद आपका तीनों सौ ट ठ, उसके बाद तीनों सौ आते हैं, तीनों सौ आते हैं, ठीक है। क्या है? तीनों सौ आते हैं। इसके बाद सॉरी यहाँ पे प फ भी हो जाएगा, अघोष वर्ण में प फ भी हो जाएगा। अघोष वर्ण की संख्या 13 है, ठीक है, ठीक है, 13 है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आपके सघोष वर्ण है, सॉरी अघोष वर्ण है। इसके अलावे जो बचते हैं वो सघोष वर्ण कहलाते हैं। और अभी आप इसमें से देख के बताओ कि अघोष वर्ण कौन है? अघोष वर्ण कौन है? ट है, ठ, इतना आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। अघोष वर्ण आपके 13 है। अब इसमें से आप बताओ कि अघोष वर्ण कौन है, इसका आंसर जल्दी बताओगे तो देख लो यहाँ पे कौन होगा और आप लोग कमेंट में बता दोगे। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, डी होगा या वो होगा। तो ग नहीं होगा, देखो यहाँ पे ठ दिया हुआ है, आपके ट ठ में ठ दिया हुआ है, जो कि क्या है? आपके अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण वे होते हैं जिनको उच्चारण करने में कंठों में कंपन उत्पन्न होती है। अघोष वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो कंठ में कंपन उत्पन्न होती है, कंपन क्या होता है? कंपन उत्पन्न होते हैं, सॉरी कंपन उत्पन्न नहीं होते हैं। ग, अब उसका उच्चारण करके देखोगे, क में क जब उच्चारण करोगे तो कंपन उत्पन्न नहीं होती है, ख में भी नहीं होती। ग बोलोगे, घ बोलोगे तो कंठ पे थोड़ा सा जोर पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अघोष वर्ण कितने हैं? तो अघोष वर्ण आपके 13 है। आपसे पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी संख्या ही पूछ लिया जाता है, कभी कभी आपको दे देंगे और बोलेंगे कि इनमें से कौन अघोष वर्ण है, इनमें से कौन सघोष वर्ण है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लो, अगर अघोष वर्ण याद है तो फिर सघोष वर्ण आपको याद हो ही जाएगा। ये 13 आपके अघोष वर्ण है, बाद बाकी जो भी होते हैं वो सघोष वर्ण होते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं? उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं? क्या निर्नुनासिक कहते हैं, प्लुप्त कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं या अनुनासिक कहते हैं? क्या कहते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में? निर्नुनासिक, प्लुप्त, अनुस्वार या अनुनासिक क्या बोलते हैं? आप लोग इसका सही आंसर बताओ। आप लोग इसका ट्राई भी कर सकते हो। नाक और मुंह से होता है, नाक और मुंह से होता है और लघुता यानी थोड़ा देर तक रहता है, थोड़ा देर तक हम इस पे जोर लघुता थोड़ा सा नाक और मुंह से हम लोग बोलते हैं। तो निर्नुनासिक नहीं होगा, प्लुप्त नहीं होगा, अनुस्वार नहीं होगा, अनुनासिक होता है, ठीक है, अनुनासिक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुनासिक। उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है? आपसे सुर पूछ रहा है, उस सुर को क्या कहते हैं? आपसे सुर पूछ रहा है, आपसे सुर पूछ रहा है। संगम, अनुनातन होगा, संगम होगा, स्वराघात होगा, वर्तनी होगा, क्या होगा? सुर पूछ रहा है, आपसे सुर पूछ रहा है।
तो ये इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुनातन। अनुनातन के कारण शब्दों का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, शब्दों का अर्थ बदल जाता है, ठीक है। संगम नहीं होगा, स्वराघात नहीं होगा, वर्तनी नहीं होगा, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन में दो वर्षों के में दो वर्ण होना चाहिए, वर्ष नहीं, सॉरी, यहाँ पे आप लोग सही कर लेना। वर्णों के मेल से होने वाले विकार, जो विकार होगा, विकार, जो विकार को क्या कहते हैं, जब दो वर्णों का मेल होता है और जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, क्या समास कहते हैं, संधि कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं, या पद परिचय कहते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे दो वर्णों के मेल से होने वाले दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। मैं आपसे 58 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है प फ व भ म और च वर्णों के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण में क्या होता है, तो उच्चारण में आपके म के समान होता है, ठीक है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, आपसे पूछ रहा है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, क्या गुरुमुखी लिपि में, देवनागरी लिपि में, गुजराती लिपि में, कलिंग लिपि में। तो गुरुमुखी लिपि में क्या, पंजाबी लिखी जाती है। पंजाबी देवनागरी लिपि किसकी भाषा है, हिंदी, हिंदी लिखी जाती है। गुजराती भाषा, ठीक है, और कलिंग लिपि शिलालेखों पर जो हम लिखते थे वो कलिंग लिपि में, शिलालेखों पर। जो कि क्या है, ब्राह्मी लिपि का उदाहरण है, ठीक है। आप लोग देख लेंगे तो इसके अनुसार हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है, ठीक है, देवनागरी लिपि। अंग्रेज के जिन शब्दों में अद ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इग्नोर करना, ठीक है, इसको इग्नोर करना, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक। हिंदी टाइपिंग थोड़ा सा टफ होता भी है तो आप लोग इसे इग्नोर करना। अंग्रेजी होगा वहाँ पे, आप लोग बहुत समझदार हो, कर लोगे, थोड़ा सा यहाँ पे होना चाहिए। अंग्रेजी के जिन शब्दों में अद ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा पर किसका प्रयोग होता है, प्रयोग किया जाता है। अर्धचंद का, विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, अनुस्वार का, किसका किया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किसका किया जाता है, अर्धचंद का, विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, अनुस्वार का। तो किसका किया जाता है, अर्धचंद्र का, विसर्ग का नहीं, चंद्र बिंदु का नहीं, अनुस्वार का नहीं किया जाता है, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्वर संधि का उदाहरण है, निम्नलिखित में स्वर संधि का उदाहरण है, निम्नलिखित में स्वर संधि का उदाहरण है शयन, ठीक है, स्वर संधि का उदाहरण है। पंचम शब्द का संधि विच्छेद है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद, पंचम, प जोड़ चम नहीं है इसका सही संधि विच्छेद, पम जोड़ चम इसका सही संधि विच्छेद है, पम जोड़ चम। पंच जोड़ म इसका सही संधि विच्छेद नहीं है, पन जोड़ चम इसका सही संधि विच्छेद नहीं है, ठीक है। पंचम का जब हम करेंगे, क्योंकि इसको हम लोग म में उच्चारण करते हैं, किनको, म में उच्चारण, और ये क्या होते हैं, पूरे नहीं होते हैं, पूरे नहीं होते हैं। अगर हम म का उच्चारण करते हैं तो ये म जो होता है यह इससे बना होता है, ठीक है। तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद में पम जोड़ चम होता है, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, यदि तत्सम शब्द में स हो तो उसके तद्भव में कौन वर्ण होते हैं, तो कौन सा स होता है, तो आपके ये दंत स।
इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसका? तो इसको तलाब्य स्व बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है? आपसे पूर्ण विराम पूछ रहा है, कौन है? पूर्ण विराम पूछ रहा है, कौन है? यहाँ पर ये आप इसको वन नहीं करके, इसको आप हम कर दे रहे हैं, एक चिन्ह कर दे रहे हैं। आप लोग इसका याद कर लेना क्या हो जाएगा, कर दे रहे हैं। और ऐसा कर दिए तो ये क्या हो जाएगा आपका? विस्मयादि बोधक चिन्ह जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा। आपसे पूर्ण विराम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पूर्ण विराम ये है। ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक। ठीक है, आप लोग इसको देख लेना। 65 में है, कौन विराम चिन्ह सामान्य दो शब्दों को जोड़ता है, जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। उदाहरण चिन्ह, योजक चिन्ह, अल्प विराम है, प्रश्न चिन्ह है। तो आप लोग समास पढ़े होंगे, और समास के एक भेद है द्वंद्व समास, जिसमें क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, उसमें यही योजक चिन्ह लगा होता है, ठीक है। और क्या होता है? जब दोनों पद मिलकर एक समस्त पद बन जाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जितना पहला का अस्तित्व होता है उतना ही दूसरे का अस्तित्व होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता सकती हूँ, भात दाल, ये क्या हो जाता है आपका? भात और दाल दोनों का समान अस्तित्व है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा योजक चिन्ह, जोड़ता है। क्या? योजक चिन्ह। निम्नलिखित में कौन द्रव्यमान संज्ञा है? आपसे पूछ रहा है द्रव्यमान संज्ञा कौन है। संज्ञा अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग बताओगे द्रव्यमान संज्ञा कौन है। द्रव्यमान संज्ञा कौन है, आप बताओ जरा। द्रव्यमान संज्ञा किसको बोलते हैं? द्रव्यमान संज्ञा आपसे देखो, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो होली क्या है? त्योहारों के नाम है। पर्व और त्योहार के नाम किसमें आते हैं? पर्व और त्योहार के नाम जातिवाचक संज्ञा में, लेकिन ये इसका एक प्रॉपर नाम है। तो ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा होली। एक त्योहार, पर्व त्योहार का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ममता भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि इसे हम देखते नहीं है। ममता भाववाचक संज्ञा, ठीक है। आपसे पूछ रहा है दल, ये जो है समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब पानी जो है, जिसका नाप तौल करते हैं वो द्रव्यमान में आता है। पानी नाप तौल करते हैं, ठीक है। शब्दों की जाति को क्या कहा जाता है? जाति को क्या कहा जाता है? जिसे स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है वो क्या कहलाता है आपका? जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है वो क्या कहलाता है? तो आपका लिंग कहलाता है, वो आपके लिंग कहलाते हैं, ठीक है, लिंग कहलाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में वही जाति को क्या कहा जाता है? तो लिंग कहा जाता है, ठीक है। जाति को लिंग कहा जाता है, कारक नहीं कहा जाता है, मात्रा नहीं कहा जाता है, जाति को लिंग कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन बहुवचन है? निम्नलिखित में कौन बहुवचन है? आपसे पूछ रहा है। निम्नलिखित में कौन बहुवचन आपसे पूछ रहा है? नारीवृंद, शाखा, वार्ता या सरक, क्या है? कौन सा इसमें आपका बहुवचन है? तो बहुवचन शाखा का शाखाएं हो जाता है। वार्ताएं, सरके,
क्या है, इनके बहुवचन रूप है ये सब। तो आपसे बहुवचन पूछ रहा है, नाड़ी वृंद जो है वो बहुवचन रूप ही है। क्या, नाड़ी वृंद बहुवचन रूप है। आप लोग एक चीज याद, अक्सर परीक्षा में पूछ दिया जाता है, प्राण और होश, प्राण और होश ये दो शब्द है, होश जो हमेशा ही इसका एक वचन नहीं होता है, ये हमेशा अक्सर इसको बोर्ड एग्जाम में देखा गया, प्राण और होश जो है वो बहुवचन रूप है, ठीक है, इसका एक वचन नहीं होता है। आप लोग इसे नोट कर लेना। 69 में है, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? आपसे पूछ रहा है स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द कौन है? कौन स्त्रीलिंग शब्द है? क्या स्त्रीलिंग शब्द कौन है? चित्रकला, किन्नर, खीरा, परिवर्तन। तो स्त्रीलिंग रूप आपका चित्रकला है, ठीक है। स्त्रीलिंग रूप क्या है आपका? चित्रकला है। ये क्या है? ये इसको नपुंसक लिंग या उभय लिंग बोलते हैं, ठीक है। परिवर्तन आपका परिवर्तन हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, खीरा भी पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको देख लेना। कौन पुल्लिंग शब्द है? कौन पुल्लिंग शब्द है? इत्र, चिंता, गदा, गंध, गंदा होना चाहिए। सेवेंटी नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन में कि पुल्लिंग शब्द कौन है? इत्र, चिंता, गंदा, गंध। तो पुल्लिंग रूप आपसे पूछा जा रहा है, तो इत्र क्या है? ये पुल्लिंग रूप है, ठीक है। 71 निम्नलिखित में कौन विभक्तियां अधिकरण कारक के है? अधिकरण कारक के है, वो कौन है? अधिकरण कारक के। आपसे पूछा जा रहा है कि अधिकरण कारक की इसमें विभक्ति क्या है? सही कर दे रहे हैं इसको, ताकि आप लोग को समझने में बहुत परेशानी न। निम्नलिखित में कौन विभक्ति अधिकरण कारक की है? अधिकरण कारक की है। अधिकरण क्या होता है? अधिकरण में पर होता है। ये क्या है? पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा संबोधन। इसको संबोधन के लिए प्रयोग किया जाता है, संबोधन के लिए। का, के, की, रा, रे, री संबंध कारक है, ये संबंध को दर्शाता है, संबंध कारक है, ठीक है। संबंध कारक है, और ये आपके संप्रदान है, संप्रदान कारक है, संबोधन कारक, ठीक है। आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप लोग घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो ना बेटा? आप लोग घर में बैठ के पढ़ाई तो कर रहे हो ना? या बैठ के क्रिस का गाना सुन रहे हो? क्रिस का गाना नहीं ना सुन रहे हो? अगर बेटा क्रिस का गाना सुन रहा है तो ले बेटा ये क्वेश्चन भी तू देख ले और बता कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है, बता बेटा। लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रिया आती है, उनमें क्या आती है? क्या आती है? उनमें क्या आती है ये बताओगे आप। ने का प्रयोग होता है, ने का प्रयोग नहीं होता है, ने और को का प्रयोग होता है, इनमें से कोई नहीं। तो लगाने, जाने, सकने, चुकाने ये इत्यादि क्या होता है? लगा होता है, तो ने का प्रयोग होता है। ने का प्रयोग, ये आपका बाकी का ऑप्शन क्या है? गलत है, ठीक है। देख लिए बेटा जी क्वेश्चन, कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन कारक है? लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन कारक है? यहाँ पे अलगाव की स्थिति को दर्शा रहा है बेटा, बताओगे? अलगाव की स्थिति किसमें आती है? अलगाव की स्थिति पूछ रहा है आपसे, ये कौन सा कारक है? 73 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है। तो अपादान, ये क्या हो जाएगा आपका? 73 अपादान कारक। इसमें अलगाव की स्थिति को दर्शाया जाता है, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिर गए, पेड़ से जो पत्ता गिर गया तो आप फिर से उसको नहीं जाके चिपका पाओगे, ठीक है। अलगाव की स्थिति को दर्शाता है वो अपादान कारक। तो लड़का पेड़ से गिर गया, पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन कारक है? अपादान कारक है।
वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य से पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? जब वे किसी वाक्य से पिरो दिए जाते हैं, वाक्य से अलग रहने पर वो शब्द होता है। ठीक है, क्या होता है? शब्द होता है। क्या होता है बेटा जी? शब्द होता है। और शब्द को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य से पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते। शब्द तो पहला नहीं होगा ना, संगम नहीं होगा ना, अव्यय नहीं होगा ना, क्या हो जाएगा? संगम भी नहीं होगा, अव्यय भी नहीं होगा, पद बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। बहुत आप लोग क्या कहते हैं, क्रिस का गाना नहीं सुनना, अभी एग्जाम का समय है, पढ़ाई कर लेना। ठीक है, और ये सोच के कि हम क्रिस का गाना ही सुन रहे हैं, और उस गाने में क्या होगा? आपका क्वेश्चन होना चाहिए। घर पे बैठ के आप लोग स्थिर होकर पढ़ाई करो, कमरे बंद कर लो, क्योंकि ये वक्त दूसरों को देने के लिए नहीं है, ये वक्त आपका है। और आप ही चाहो तो इसे सोना बना सकते हो, या आप इसे सोने में गुजार सकते हो। क्योंकि बाबू कोई ना कोई बच्चा तो एग्जाम का मेहनत कर ही रहा होगा, उसी में से एक आप भी होंगे। एक बच्चे मेहनत कर रहे हैं और एक बच्चे क्रिस का गाना सुन रहे हैं, तो बताओ दोनों में सफल कौन होगा? दोनों में किसका अंक अच्छा आने वाला है? बताओ जल्दी। देखो इधर भी क्रिस का गाना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, कोई नहीं, इग्नोर करना, ही सब होती रहती है। बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ठीक है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 9, 10, 11, 6। पिछले सीरीज में बताए थे आपको, जल्दी बताओ वरना आके बहुत पिटाई करूंगी। मेरे पास डंडा भी रहता है। कितने सर्वनाम होते हैं? 9। मेरे पास डंडा भी रहता है। कितने सर्वनाम होते हैं? 9, 10, 11, 6। 75 नंबर क्वेश्चन है, कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 11। बताए थे पिछले दिन भी आप लोगों को। वह, वे, यह, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है? वह, वे किस में हम यूज करते हैं? जरा आप सोच के बताना, जरा आप सोच के बताना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आप लोग नहीं बताओगे तो बहुत पिटाई करेंगे घर पे पहुंच के, और पहुंच रहे हम बहुत जल्दी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्य पुरुष। देख लो मेरे पास डंडे भी है, और इसी से पिटाई करूंगी। देख लो कैसा है, और ठंड भी है। अगर एक डंडा भी लग जाएगा तो कैसा हाल होगा बताना जरा। डंडा है मेरे पास, और बताना कैसा लगेगा कि अगर एक डंडा लग गया तो। इसलिए बैठ के पढ़ाई करो, जो थोड़े दिन बचे हुए हैं उसमें। आप 11 महीने कल के भरोसे गुजार दिए, लेकिन ये समय आपको कल के भरोसे गुजारने का नहीं है, आज करने का भी नहीं है, अभी से शुरुआत करने का है। ठीक है, तो ये जो भी समय बचा हुआ है इसका आप सदुपयोग करो। ऐसा नहीं कि 2 घंटे बाद करेंगे। अगर आपकी क्षमता 10 क्वेश्चन करके सोने की है तो आप 10 क्वेश्चन करके करो। ठीक है, क्योंकि जिस दिन आपका परिणाम आएगा ना, उस दिन आपसे लोग परिणाम पूछेंगे। आप क्या किए, नहीं किए, कैसे पढ़े, नहीं पढ़े, ये कोई नहीं पूछने आएगा, सिर्फ आपसे परिणाम पूछा जाएगा। और सबसे पहले कितना नंबर आया है, कोई रिश्तेदार फोन करके कहेगा कितना नंबर आया है तुम्हारा, और उस दिन बताना। अभी अगर नहीं पढ़ोगे तो कैसे बता पाओगे? तब तो पढ़ाई करोगे तब ना बता पाओगे कि 495 नंबर आया है, 492 नंबर आया है, 498 नंबर आया है, तभी तो बता पाओगे। जब पढ़ोगे नहीं तो कैसे बताओगे? इसलिए हम डंडा भी रखे हुए हैं। ऑफलाइन में भी डंडे से पिटाई करते हैं और ऑनलाइन में भी रखते हैं, तुम लोगों की पिटाई करने के लिए घर पे पहुंच के। ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे तुम लोग क्रिस का गाना सुनते सुनते सब कुछ भूल चुका है, उसी तरह से टाइप करने वाले भैया भी क्रिस का गाना सुन के भूल गए हैं कि बताए लिखे या बनाए लिखे तुम लोगों के सामने है।
ठीक है, तो इसको आप लोग सही कर, जो संज्ञेय सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं। तो विशेषण तो यहाँ दिया ही हुआ है, तो विशेषण पहले नहीं होगा, क्रिया नहीं होगा, अव्यय नहीं होगा, उसे विशेष से कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विशेष। और विशेष में जैसे यह बहुत सुंदर है, सुंदर तो है ही, लेकिन उसका विशेष रूप क्या हो जाता है, ये बहुत सुंदर है, तो बहुत जो है वो विशेष रूप हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है विशेषता बताए और उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे विशेष से कहते हैं। ठीक है, उसे विशेष से कहते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन में क्षत्रिय, देखो फिर से वो गलत कर दिए टाइप, फिर से वो गलत कर दिए। कहते हैं थोड़ा सा कम सुनो गाना, गाने सुनने में पूरा ध्यान रहता है। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य के प्रविशेषण क्या होंगे। तो क्षत्रिय तो होगा नहीं, क्षत्रिय नहीं होने वाला। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, काल नहीं होगा, धातु नहीं होगा। क्षत्रिय जो होते हैं वो बड़े साहसी होते हैं, बड़े साहसी होते हैं, उनको डर वर नहीं लगता है, उनको डर वर नहीं लगता है। क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाए जाते हैं। कारक, अव्यय, काल, धातु क्या होते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन में है आपका, क्या कहलाते हैं, तो वो सभी रूपों में पाए जाते हैं, प्रायः सभी रूपों में पाए जाते हैं। किसमें, सभी रूपों में पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन कालवाचक अव्यय है। कालवाचक अव्यय है। 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कालवाचक अव्यय, दूर, यहाँ, अब से, तले, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताओ तो जरा। तो इसका कालवाचक अव्यय आपका हो जाएगा अब से, अब से। ठीक है, निम्नलिखित में बालदायक निपात क्या है। बालदायक निपात क्या है, निपात पूछ रहा है आपसे। पढ़े हो निपात, और नहीं पढ़े हो तो क्यों नहीं पढ़े, क्या किए इतना दिन। बालदायक निपात आपको नीचे से बता रहे हो, ऑप्शन डी, हाँ जी, जी हाँ, ऐसे निपात नहीं होते। क्या, काश, काश की, ये सब नहीं होते हैं। ठीक, लगभग ये शब्द ही नहीं है निपात वाला। एक ही ऑप्शन निपात का दिख रहा है, तो, ही, तक और पर, ये सभी क्या है, बालदायक निपात है। या कहीं अगर तो रहे, ही रहे, तक रहे, तो ये अब से निपात में पूछा जाएगा, तो ये बालदायक निपात है। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन में रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है। 82 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रचना तथा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है। 2, 3, 4, 5, कितने हैं आप बताओ। उत्पत्ति की दृष्टि से कितने हैं वो भी बताना है आपको। रचना अथवा बनावट के विचार से कितने प्रकार है वो भी बताना है, ठीक है। रचना और बनावट के आधार पे दो नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है। 3 कौन कौन है, 3 है आपके रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और क्या है, योग रूढ़। किसके, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार है। 3 प्रकार है, कौन कौन है, तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, समझ में आ रहा है। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, आपसे तत्सम पूछ रहा है, तत्सम शब्द पूछ रहा है। तत्सम शब्द क्या है, क्या है तत्सम, संस्कृत के शब्द। आग क्या है, आपके तद्भव रूप है, आग आपके तद्भव रूप है। आग जो है वो आपके तद्भव रूप है, आग तद्भव रूप है, आग तद्भव रूप है। इसका तत्सम अग्नि होता है। चंचू,
ये क्या है, चोंच को बोलते हैं। पंछी का जो चोंच होता है वो कहलाता है। ठीक है, तो ये है तत्सम रूप है, तत्सम रूप, और ये तद्भव रूप है। आगे है कीमत, जिस कीमत तद्भव रूप है, इसका होता है मूल्य होता है, इसका डोंगा यानी नाव वगैरह को कहते हैं। ठीक है, तो ये तद्भव रूप है, ये तत्सम रूप है। ठीक है, आप लोग इसको देख लो सही से। 84 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सुभाषित शब्द में उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या होता है? जो मूल शब्द के पहले लगते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, और जो बाद में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखो भाषित, भाषित हम किसी भी कहते हैं ना कि इसको परिभाषित करें, परिभाषित करें, संज्ञा को परिभाषित करें, और यही यानी कि उसको अच्छे से परिभाषित। शुभ जोड़ आश्रित भी नहीं होगा, और ये शुभ ऐसे शुभ हम लोग नहीं लिखते हैं, शुभ जोड़ ऐसे आश्रित भी नहीं कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, इस शब्द के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा? गलत होगा। भाषित बोलते हैं ना, संज्ञा को परिभाषित करें, और सुभाषित यानी अच्छे से परिभाषित करना। ठीक है, थोड़ा सजा के परिभाषित करना, तो सुभाषित। 85 खिंचाव शब्द में प्रत्यय है। खिंचाव शब्द में, खिंचाव शब्द में प्रत्यय है। व, चाव, आव, अब क्या प्रत्यय है आपसे पूछ रहा है। खिंचाव शब्द में 85 में पूछ रहा है खिंचाव। खिंचाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये आप बताओगे और जल्दी बताओगे। खिंचाव शब्द में प्रत्यय है, व प्रत्यय है, चाव प्रत्यय है, आव प्रत्यय। खींच शब्द है, बोलते हैं ना रस्सी खींच लो, रस्सी खींच लो। दरवाजा खींचो तो थोड़ा सा टाइट हो जाता है, तो खींचो तो खींच शब्द है, और इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो आव प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें आव प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, व नहीं है, चाव नहीं है, खी कोई शब्द ही नहीं है, और अब नहीं है, अब नहीं है। अब होता तो खिंचब हो जाता, खिंचब हो जाता, जो कि इसके अकॉर्डिंग गलत है। वह खींचा नहीं है, खींच एक शब्द होता है। ठीक है, तो इसका मूल शब्द आपका हो जाएगा, मूल शब्द क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध शब्द आपसे पूछ रहा है, शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध पूछ रहा है, यानी कि 3 अशुद्ध होगा, 1 शुद्ध शब्द होगा। 1 शुद्ध क्या है बताओ, जल्दी बताओ। शुद्ध शब्द पूछ रहा है, शुद्ध शब्द 86 में पूछ रहा है शुद्ध शब्द कौन है इसमें आपके, यानी कि 3 अशुद्ध शब्द है, 1 शुद्ध शब्द होगा, तभी आपसे पूछ रहा है। तो चित्तकार, पूर्व संचित, ये तो पहले ही हमको दिख गया। पूर्व संचित ऐसे नहीं होता है, पूर्व संचित ऐसे लिखा जाता है। विचरण गलत है, इस शुद्ध शब्द आपका उद्भावित हो जाएगा, आपका शुद्ध शब्द इसमें उद्भावित हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध शब्द उद्भावित हो जाएगा। चित्तकार भी क्या है? अशुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको देख लो। उसके बाद निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द क्यों कौन है? यानी कि 3 सही लिखा हुआ है और 1 गलत लिखा हुआ है। 3 शुद्ध लिखा हुआ है, 1 अशुद्ध लिखा हुआ है। चलो देखते हैं कि कौन अशुद्ध लिखा हुआ है। चरितार्थ, चरितार्थ सही लिखा हुआ है। जीर्णोद्धार सही लिखा हुआ है, निविड़ गलत लिखा हुआ है। ये होगा ऐसे। जिजीविषा सही लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे अशुद्ध पूछ रहा है, तो आपका ये भी सही लिखा हुआ है, तो 1 गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर नंबर बी हो ए बी। कोई नहीं, थोड़ा सा नंबरिंग गलत है, कोई बात नहीं है, इसको लेकर उतना परेशान नहीं होना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका यही निविड़। ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, होती रहती है। 88 सऊर शब्द का अर्थ होता है सऊर। अब देखो, सऊर हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। अरे तुमको खाने का सऊर नहीं है, बोलने का सऊर नहीं है, बोलते हैं जिस
जिसको सलीका भी बोलते ए तोरा खाना उना खाने का शऊर नहीं है क्या, बोलने उलने का भी शऊर नहीं है, कैसे बोलते रहते हो बड़े के सामने में, बोलने का कोई शऊर नाम का चीज़ नहीं। और अक्सर दादी जी लोग ऐसे, दादा दादी ऐसे बोलते रहते हैं, बड़े के सामने में कुछ ऐसा करते हैं तो बोल देते हैं कि तुमको बोलने का शऊर नहीं है, बड़े बुजुर्ग लोगों के सामने भी कैसे बोलती जा रही हो कुछ भी। तो वही सलीका, तो शऊर शब्द का अर्थ क्या है, सलीका। शऊर शब्द का अर्थ है सलीका, चंचलता नहीं है, भाषा विहीन नहीं है, वक्त नहीं है, ठीक है। 89 निम्न में कौन संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य आपसे पूछ रहा है, जुड़ा हुआ है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, अच्छे लड़के क्या होते हैं, परिश्रमी होते हैं। ये है आपका सरल वाक्य, सरल वाक्य है, सही बात है। आप लोग अच्छे लड़के हो और परिश्रमी हो, बताओ तो, बहुत मेहनत करते हो दिन रात। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, एक ही व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, एक ही लोग के लिए कहा जा रहा है। बिड्डू में लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, उसने कहा कि मैं देखो गिर गई, 1 मिनट बेटा। कोई नहीं, होता रहता है, थोड़ी सी उत्सुकता। जिस तरह से आप लोग उछल कूद करते रहते हो, पेन भी आज स्थिर रहना नहीं चाह रहा, ये भी चाह रहा है उछल कूद करे हम, और उछल जा रहा है बार बार, ठीक है, कोई बात नहीं है। निर्दोष ये नहीं, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। इस संयुक्त वाक्य मतलब दो जुड़े होते हैं, एक पहले पे दूसरा क्या होता है, आश्रित होता है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। लोकप्रिय कवि का सम्मान करते, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये आपका मिश्र वाक्य है, ये आपका मिश्र वाक्य। आगे हम लोग देखते हैं 90 नंबर। अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। आप विपरीतार्थक देख के डर मत जाना कि विपरीतार्थक क्या होता है, हमको तो पढ़ाई में नहीं किए है कोई। विपरीतार्थक विलोम को कहते हैं, ठीक है, उल्टा जिसको बोलते हैं। अल्प शब्द, अल्प का मतलब कम होता है, तो इसका विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, कम तो ज्यादा, तो इसका बहु हो जाएगा। उन्नति का अवनति, उन्नति का अवनति, आदि का अंत हो जाएगा, आदि का अंत हो जाएगा, ठीक है। आगे, जो किए गए उपकारों को मानता हो, वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है, जो किए उपकार्य को माने, जो किए उपकार्य को न माने, वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है। आप लोग अनेक शब्द के लिए एक शब्द पढ़े होंगे, आपके व्याकरण में पढ़ना है, यही सब पढ़ना है। और देखो हर सीरीज में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सभी टॉपिक से आ रहा है, 2-3 को तो आपका सभी क्या है, महत्वपूर्ण है, ऐसे ही नहीं 50 नंबर का पूछता है। अगर आप किसी भी पार्ट को, अगर आप साहित्य को भी अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो वहां से भी आप 50 मार्क्स कवर कर सकते हो, या फिर आप व्याकरण को कर लेते हो तो यहाँ से भी आप 50 अंक प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। कवर किसको करना है, आपको करना है, कोशिश आपको करना है, हम तो इधर से कोशिश कर ही रहे हैं, ठीक है। जो किए उपकार्य को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन। 92, जो बहुत बोलता हो, भच भच करता है, उसको क्या बोलते हैं बताओ। ऐसे एकाध बच्चे होते हैं, क्लास में भी होते हैं, गांव मोहल्ले में भी होते हैं, रिश्तेदार में भी होते हैं, घर परिवार में भी होते हैं, भच भच करते रहते हैं। उनका सिर्फ ऑन बटन होता है, ऑफ बटन नहीं होता है, और वो भच भच करते रहेगा। तो जो बहुत बोलता है वाक्य खंड के लिए, उसको क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं। जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है यानी भच भच करता है, उसको वाचाल कहते हैं, ठीक है। इंद्र शब्द का पर्यायवाची है, इंद्र शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है। श्री, कभी हम लक्ष्मी जी को भी कहते हैं, या फिर भगवान का भी जब हम संबोधन करते हैं तो श्री बोलते हैं, तो ये तो होना ही नहीं है। इंद्र क्या है, पुरुष है, तो वज्री इनका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है।
सॉरी, क्वेश्चन है 93, इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? इंद्र शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है आपका। तो श्री हम भगवान जी के लिए करते हैं, कभी हम लक्ष्मी जी के लिए भी कर देते हैं, राधा जी के लिए भी करते हैं, तो ये आपका नहीं होगा। इंद्र का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो इंद्र का पर्यायवाची आपका ऑप्शन नंबर बी में है, वज्री। ठीक है, आप देख लो 94 नंबर क्वेश्चन है, नौका शब्द का पर्यायवाची। बाबू विपरीतार्थक शब्द जिसको विलोम बोलते हैं वो भी रहता है, पर्यायवाची रहता है, अनेक शब्द के बदले एक शब्द रहते हैं, मुहावरे रहते हैं, लोकोक्तियां रहते हैं, ये सभी चीज रहते हैं आपके एग्जाम में, और ये सभी रहते ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक रहेगा, सभी से 2, 3, 4 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नौका शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है। नौका शब्द का पर्यायवाची जाया नहीं होगा, कासार नहीं होगा, पट्टू नहीं होगा। पट्टू क्या है? एक साड़ी होता है पट्टू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उडुप। नौका का पर्यायवाची शब्द जो किससे है? जो नाव से है। ठीक है, नाव, नौकायान। ठीक है, बोलते हैं निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? यानी कि शुद्ध वाक्य, इसमें ऐसे वाक्य होंगे जो अशुद्ध होंगे, और आपसे पूछ रहा है शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य कौन है? दिनकर में उर्वशी लिखा, दिनकर में उर्वशी लिखा, दिनकर ने उर्वशी लिखा। ठीक है, शुद्ध वाक्य दिनकर ने उर्वशी लिखा। ठीक है, शुद्ध वाक्य। 3 गलत होंगे, 1 सही होंगे। कितने सही होंगे? 3, 1 सही होंगे और 3 इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, 1 गलत दिया हुआ है इसमें। दिनकर ने उर्वशी लिखा, ये गलत है। तुम, मैं और वह चलेगा। सीता ने झूठ कहा था, सीता ने झूठ कहा था, सीता ने झूठ कही थी। लड़की ने दही गिरा दी। तुम, मैं और वह चलेगा, तुम, मैं और वह चलेगा, ये भी गलत है। लड़की ने दही गिरा दी, लड़की ने दही गिरा दी। ठीक है, सॉरी, एक बार आप लोग एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट। लड़की ने, सीता ने झूठ कहा था, सीता ने झूठ कही थी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग 96 नंबर क्वेश्चन देखोगे, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य क्या है? अशुद्ध वाक्य यानी 3 सही है, 1 गलत है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, सही लिखा हुआ है। उनका बहुत सम्मान हुआ। अब कोई आया कहीं पे और उनका सम्मान बहुत किया गया। ठीक है, मेरे लिए पढ़ता हूँ, अपने लिए, मेरे लिए पढ़ता हूँ, तो ये आपका इसमें अशुद्ध पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अशुद्ध पूछ रहा है, तो आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, ये हो जाएगा। ठीक है, मैं अपने लिए, खुद के लिए पढ़ता हूँ, आपका अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो अशुद्ध वाक्य आपका ये हो जाएगा। वहां भारी भीड़ लगी थी, वहां भारी भीड़ लगी थी, ये तीनों क्या है? शुद्ध है। ठीक है, 97 में दिल करा करना मुहावरे का क्या अर्थ है? दिल करा करना, बहुत अधिक घमंड होना, नरम होना, बुला देना या साहस करना। अभी आप लोगों का दिल करा करने का समय आ गया है। ऐसा नहीं दिल लूज कर लो, ढीला कर लो। दिल करा यानी साहस करने का, साहस बनाए रखने का, हताश नहीं होना है। ठीक है, हताश नहीं होना है, और दिल को कड़ा करके रखना है, यानी साहस करना है आपको। ठीक है, साहस करना है। 98 में है, निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है? आपका इसमें दिया हुआ है, किस मुहावरे का अर्थ होता है हार मानना। बताए है ना, मुहावरे से प्रश्न रहते ही रहते हैं, और देखो यहाँ है भी क्या है? हार मानना होता है। हार मानना, चेहरा उतरना नहीं, चेहरा उतरना हार मानने का नहीं है। कान पकड़ना नहीं, दम घुटना नहीं, दम बांधना नहीं, घुटने टेकना यानी हार मान लेना। ठीक है, घुटना टेकना हार मान लेना। मुहावरे का अर्थ हार मानना है, तो घुटने टेकना। आप किसी के सामने में घुटना टेक लेते हो तो वो आगे वाला समझ जाता है कि आप हार मान लिए। आप भला तो जग भला, लोकोक्तियों का क्या अर्थ है? मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां है। आप भला तो जग भला, आपका पहला ऑप्शन है किसी तरह का दायित्व नहीं, एक साथ 2 काम नहीं, इसको एक पंथ द्विकाज होता है। अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ना, 2 प्रतिकूल स्वभाव वाले व्यक्तियों का एक साथ रहना। आप भला तो जग भला, आप अच्छे हो तो आपको सारी चीजें अच्छी दिखेगी, आप गलत हो तो आपको सभी चीज में कमियां नजर आएगी, सभी चीज में बुराई नजर आएगी। तो आप भला तो जग भला, आप अपनी अच्छाई रहने पर ही इंसान संसार की अच्छाई मालूम पड़ना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
आगे हम लोग चल रहे हैं इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन पे, 100 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और फिर से हम एक ही चीज कहेंगे, अंत भला तो सब भला। अगर आप इसको कर लेते हो, इसको कर लेते हो, तो आपका 100 अंक आपके किताब में, कॉपी में अंकित हो जाएंगे। देसी मुर्गी बिलायती बोल, हम लोग अक्सर बोलते हैं जब कोई बाहर उधर जाता है और बाहर रहता है, पूरा उसका जन्म उन्म हुआ रहता है गाँव में, और बाहर चला जाएगा 2-4 पैसे कमाने, और वहां से आएगा तो इंग्लिश खूब झाड़ता रहता है, तो बोलते हैं तुम विदेश का पैदाइश है क्या, बोल नहीं देते हैं। तो वही है, देसी मुर्गी बिलायती बोली, हम बोलते देसी मुर्गी बिलायती भाषा का उपयोग कर रहा है, विदेश का पैदाइश है तुम, ऐसे वर्ड हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं। अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना, जैसा कार्य करेंगे वैसा फल मिलेगा, अधिक आशा तुच्छ फल, कठिन काम संपन्न करना। तो अन्य की नकल में अपनी असलियत को गंवाना, हम क्या करते हैं, अब पूरे साल, मान लो 20 साल हम गांव में रह गए, 20 साल तक अपने असलियत को नहीं पहचानते, लेकिन 2-3 महीने के लिए कहीं कमाने चले जाए, वहां से आके हम लोग बिलायती झाड़ना शुरू करते हैं। इसीलिए कहा गया है देसी मुर्गी बिलायती बोल। आपका इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था, और अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, ठीक है। थैंक यू। हाँ तो हेलो बच्चों, अभी तक आपका मैम लगातार 200 ऑब्जेक्टिव करा चुकी है। लगातार मैम का क्लास चलता रहेगा। लगभग हम लोग का जो ये है कि 500 ऑब्जेक्टिव आपका करा देना है। कितना? 500 ऑब्जेक्टिव अगर आप कर लेते हो, सीरीज बाई सीरीज ऑब्जेक्टिव आएगा। जहाँ तक 200 कंप्लीट हो चुका है, 300 ऑब्जेक्टिव अभी और कराना बाकी है। एग्जाम तक अगर आप टोटल 500 ऑब्जेक्टिव कर लेते हो तो 100 ऑब्जेक्टिव आपका पूछता है। कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है? 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है, लेकिन जिसमें से 50 का ही आंसर देना है। कितना आंसर देना है? 50। और 500 ऑब्जेक्टिव आप पूरा कर लेते हो मेरे यूट्यूब चैनल से, ठीक है, जो मैम पढ़ाई वो कंप्लीट कर लेते हो, तो आपका 50 में कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50। जब ये कर लोगे ना, तो हम लोग फिर VVI लेकर आएंगे सब्जेक्टिव के लिए। तब तक के लिए इसका रिवीजन करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।